नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 25 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को मूली ग्रो करना सिखाऊंगी और उसके बारे में जानकारी दूंगी। वैसे तो मैं मूली ग्रो कर चुकी हूँ और मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ कुछ टाइम के बाद जैसे इसे ग्रो करना पसंद करती हूँ। जैसे कुछ पौधे बड़े हो जाते हैं तो वो हम सैलेड के तौर पे उनके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे भी आप करना चाहें तो मूली भी पूरी उसके लिए भी आप इंतज़ार कर सकते हैं। बट मैं जो ऐसे कुछ कुछ लगाती रहती हूँ, तो मूली भी अगर आप पूरी तैयार करना चाहें तो वो फिर एक साथ तैयार हो जाती हैं। तो इसलिए थोड़े थोड़े दिनों बाद कुछ ना कुछ ग्रो करते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि एक आपकी जो मूली का बैग में लगाओगे, जहाँ कहीं भी लगाओगे, पॉट में लगाओगे, तो वो ख़त्म होने पे आएंगे और दूसरी जो तैयार होती रहेंगी इस तरह से, दूसरी तीसरी बार जो भी जैसे भी, तो लंबे टाइम तक आपके गार्डन में मूली के पत्ते या मूलियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए लगाने से पहले कुछ इसके बारे में जानकारी ली जाए। तो ये मैंने एक पॉली बैग में ग्रो कर रखी हुई हैं, जैसे आटे के बैग, चावल के बैग। तो मैं कोई भी ऐसे बेकार नहीं जाने देती, उनमें ग्रो करना पसंद करती हूँ। तो मूली जो है इंडिया में लगाई जाने वाली बड़ी पॉपुलर वेजिटेबल है। मूली बहुत फास्ट ग्रो होती है, तो इसलिए जो इसको खेतों में लगाया जाता है तो वो दूसरी जो फसल एक लगी होती है ना उसके साथ लगा देते हैं बीच में। तो इसकी लीव्स को भी खूब खाया जाता है और ये न्यूट्रिएंट से भरपूर होती हैं। स्पेशली इसमें विटामिन ए और विटामिन सी और भी कई सारे जो इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसकी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं जिसकी अलग अलग शेप, साइज़ और कलर होता है। इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, एक जैसे कि यूरोपियन या टेम्परेट और दूसरी एशियन या ट्रॉपिकल। जो टेम्परेट तरह की होती हैं वो साइज़ में छोटी होती हैं। इन्हें आमतौर पर सलाद के पर्पज़ से ग्रो किया जाता है और ये टेस्ट में थोड़ी मीठी होती हैं। तो मूली की आमतौर पर लगाए जाने वाली वैरायटीज़ हैं पूसा हिमानी, पूसा देसी, हिल क्वीन, बॉम्बे रेड और जैपनीज़ वाइट वगैरह। तो प्रोपगेशन कैसे की जाती है? तो इसके जो है इसे सीड से ग्रो किए जाते हैं। तो सीड मैं इसके दिखाती हूँ। सीड हम घर में भी बना सकते हैं, जैसे मूंगरे होते हैं ना, मैंने कई बारी किचन वेस्ट मटेरियल पे वो लगाना सिखाई है। तो रेड कलर की भी मैंने ग्रो की है, मूंगरे तैयार किए। तो ये इसके सीड हैं। तो इससे जो सीड से ग्रो किया जाता है। जो ट्रॉपिकल वैरायटीज़ हैं उनको अगस्त से लेके अक्टूबर एंड तक लगाया जाता है और जो टेम्परेट वैरायटीज़ हैं उनको सितंबर मिड से लेके नवंबर एंड तक लगाया जाता है। जहाँ दिसंबर के कुछ दिन ऊपर हो जाएं शुरू के तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे आपको पत्ते वगैरह चाहिए होते हैं तो आप बीच बीच में ऐसे इसे ग्रो कर सकते हैं। तो इन्हीं जो मैं ऊपर की बताई चुकी हूँ कि सीड से ग्रो किया जाता है। और टेम्परेट वैरायटीज़ जो होती हैं 25 से 30 दिन में वो तैयार हो जाती हैं और ये छोटी होती है। इसलिए जब इसके जो आप बीज लगाते हैं ना, तो बीजों में ना ज़्यादा गैप नहीं देना चाहिए। मतलब कि आप इन्हें घनी घनी भी लगा सकते हैं। और जैसे बहुत ज़्यादा घनी हो जाती हैं, आपको लगता है कि बहुत घनी है, जैसे मैंने लगा रखी हैं, तो आप माइक्रोग्रेन्स के तौर पे छोटे छोटे वो निकाल के उनको सैलेड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में भी ये पत्ते निकाल सकते हैं। और जब छोटे इसके प्लांट्स होते हैं ना तो उन्हें ट्रांसप्लांट भी आप कर सकते हैं। बड़े नहीं होते, छोटे हो जाते हैं। और इसलिए इसके बीजों में मैंने बताया ना ज़्यादा गैप नहीं रखना है। और ट्रॉपिकल जो वैरायटी होती हैं, जो वैरायटीज़ होती हैं, तो वो तैयार होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं और ये साइज़ में जो मूली होती है वो बड़ी होती है। तो इसलिए जब इसके सीड आप लगाते हैं तो फिर थोड़े दूरी दूरी पे लगाने चाहिए, या फिर जैसे मैंने की तरीका बताया थिनिंग कर सकते हैं, माइक्रोग्रीन्स निकाल सकते हैं। तो आपके यहाँ अगर माइल्ड क्लाइमेट है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, तो आप इसे साल भर जो है ग्रो कर सकते हैं। तो सनलाइट इसे कैसे चाहिए? तो ये ठंडे सीज़न की क्रॉप है, लेकिन ये धूप को सहन कर सकती है। मूली को सुबह की 4-5 आवर्स की धूप मिल जाए तो काफ़ी है। और सॉइल कैसी चाहिए? ये किसी भी तरह की सॉइल में लग जाती है, लेकिन इसको लाइट मिट्टी, हल्की मिट्टी होनी चाहिए। ज़्यादा पसंद है मिट्टी को भुरभुरा जैसे कर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा क्ले है उसमें, जैसे मिट्टी मिली हुई है, हार्ड है, तो थोड़ी सैंड या फिर कोकोपीट मिला सकते हैं। इसके जो क्लम्प होते हैं ना, ढेले जैसे होते हैं मिट्टी में, तो उन्हें तोड़कर अच्छे से मिक्स कर लें। मतलब ढेले वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए वैसी। तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि मूली जो है फास्ट ग्रो करती है, तो
इसलिए इसको जो है फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है। तो ऑर्गेनिक खाद मिला सकते हैं, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, जहाँ बीच में घर में कई लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मिल जाते हैं, आप जैसे पानी देते हैं तो कई बार वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो बस यही सब है। और जो जैसे मिट्टी में खाद जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम वाली, वो ये सब दे सकते हैं इसमें। तो इसमें पानी कैसे देना, मूली को उगाने के टाइम से लेके उस टाइम तक जब तक कि इसकी रूट बड़ी ना हो जाए निकालने तक, जैसे कि मूली को खींची जाती है, तो इसे काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है। बट ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, रेगुलरली पानी दें मूली को, टाइमली हार्वेस्ट कर लें जब तक कि इसकी रूट नरम हो। ज़्यादा डिले करने पर जो है रूट जो फाइब्रस भी हो जाएगी, फिर खाने लायक नहीं रहती है। हाँ, अगर आप इसके सीड तैयार करना चाहते हैं तो कुछ मूलियाँ छोड़ दें, मूंगरे लगेंगे, मूंगरे की वेजिटेबल बना सकते हैं। और फिर अगर उन मूंगरों को आप सूखने देते हैं पेड़ पर तो वो फिर आपके सीड तैयार हो जाएंगे। तो मैंने किचन वेस्ट पे भी लगाई थी, तो वीडियो नंबर 870 था, उसमें मैंने मूलियाँ खूब लगाई थी, मूंगरे भी तैयार हुए थे, सीड भी तैयार किए थे। तो अब हम ग्रो करना सीखेंगे। तो ये मैंने जो ग्रो बैग ऑनलाइन मंगवाए थे, तो बस सीड मैंने ये इतने स्प्रिंकल ये कर देने हैं, ये ऐसे करके इस तरह से। तो मैं ज़्यादा ही डाल देती हूँ क्योंकि हम इसके पत्तों को खाना भी पसंद करते हैं। और ये इस मिक्स करके, और ज़्यादा होगी तो माइक्रोग्रीन्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे इस तरह से मिट्टी में ये मिक्स कर लेने हैं और बस पानी अच्छे से इसको दे देना है ताकि पानी नीचे से निकलने लगे। और फिर उसी जगह में धूप में रख लेना जहाँ पे 4-5 घंटे की धूप आती हो। तो मैं अच्छे से पानी देती हूँ, फिर बताती हूँ। तो ये मैंने अच्छे से पानी दे दिया है और ये इस तरह से, और पानी देखो निकलना शुरू हो गया है। तो ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना और हफ्ते के अंदर इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। देखते देखते ये एकदम बड़ी हो जाएंगी। ये मेरे यहाँ 2 बिल्ली के बच्चे जो ये छत पे ही रहते हैं, ये देखिए, ये सफाई भी नहीं करने देते। ये देखो, ये देखो कितना प्यारा है। ये दूसरा ब्लैक कलर वाला बच्चा भाग जा रहा है। तो ये जो बड़ी शरारतें कर रहे हैं, गमलों में चढ़ जाते हैं, मिट्टी में कूदते हैं, इस तरह से ये बड़े कारनामे करते रहते हैं। आज जो यहाँ सेंटर में एक मैंने कोसमोस का बड़ा प्लांट लगाया था ना, तो बच्चे दोनों झूल रहे थे और वो मेरा प्लांट निकल गया बाहर, तो इसलिए मुझे कट करना पड़ा। अब ये दोनों प्यारे से बच्चे हैं, शरारतें तो करेंगे ही। तो चलिए कोई नहीं, मुझे खुशी हो रही है इन्हें देख के। बाय टॉम, ब्लैकी नहीं आना चाह रही, बाय। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।